सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स है, कि जो एसिड को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर किया, उसके पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने डिफरेंट डेफिनेशंस दी एसिड्स के बारे में, वो हमने स्टडी किया। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एसिड के बारे में बात करेंगे और एसिड की क्लासिफिकेशन करेंगे कि हम एसिड को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हम बेस को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम एसिड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी हमारी, वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफाई करेंगे हम एसिड को, वो करेंगे ऑन द बेस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोर्स के बेस पे हम एसिड को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जिसके अंदर जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं मिनरल एसिड। फर्स्ट कैटेगरी को क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। ऐसे सेकंड कैटेगरी को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब देखो, एक होता है हमारा मिनरल एसिड और एक होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब एज द नेम सजेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो हमें ऑर्गेनिक हो, जो प्लांट बेस्ड हो, जो एनिमल बेस्ड हो, जो हमें प्लांट से एनिमल से मिले, वो क्या होगा? हमारा ऑर्गेनिक एसिड होगा। ठीक है, एक होता है हमारा मिनरल एसिड जो हमें मिनरल से मिले, जो हमें रॉक से मिले। ठीक है, मिनरल रॉक इनसे मिले, तो वो क्या होगा? हमारा वो होगा हमारा मिनरल एसिड होगा। ठीक है, तो मिनरल एसिड के अंदर क्या आएगा? एसिड्स which are obtained from mineral, rock एक्सेट्रा, जो हमें मिनरल रॉक से मिले, जो ऑर्गेनिक ना हो, जो प्लांट बेस्ड ना हो, जो एनिमल बेस्ड ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मिनरल एसिड बोलेंगे। ठीक है, ओके। जैसे हमारे पास है HCl है। HCl क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी क्या होता है? हमारा मिनरल बेस्ड एसिड है। H2SO4 ये क्या होता है? हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ऐसे ही H2CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। एक HNO3 को बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और जैसे एक है हमारे पास H3BO3, इसको बोलते हैं हम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO3 और बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है। जो हमारा बोरिक एसिड है वो आई वॉश का यूज़ करते हैं। जो आपकी जो आई ड्रॉप्स होते हैं ना, आई ड्रॉप्स सोल्यूशंस होते हैं, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई ड्रॉप सोल्यूशन के अंदर क्या कहता है? इसका यूज़ किया जाता है बोरिक एसिड का। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? एप्लीकेशन हो गई है कि जो बोरिक एसिड, जो भी आपके आई ड्रॉप्स होते हैं, उनके अंदर बोरिक एसिड ही होता है। ठीक है, जो आइस को वॉश करने के लिए जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर बोरिक एसिड होता है। ओके, और एक और लिख लेते हैं इसके अंदर, वो है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एक है हमारा HCl क्या आता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। H3BO3 बोरिक एसिड और H3PO4 वो क्या होता है? हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसिड्स कैसे हैं? ये सारे के सारे एसिड्स हैं मिनरल बेस्ड एसिड है। मिनरल से, रॉक से हमें ये मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मिनरल एसिड होंगे। सेकेंड है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे? मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑर्गेनिक एसिड वो क्या होंगे? प्लांट बेस्ड होंगे, जो एनिमल बेस्ड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, सो एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम
प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। जो क्या होंगे, जो ऑर्गेनिक हो, जो प्लांट बेस्ड हो, जो एनिमल बेस्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, और एग्जांपल के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ओके। देखो जो सबसे फर्स्ट एसिड है हमारा, वो है हमारा HCOOH। HCOOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड भी, दोनों नाम सेम है। फॉर्मिक एसिड बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, मिथेनोइक एसिड बोल दो। ठीक है, कहां से मिलता है ये हमें, ये यहाँ पे हम सोर्स लिखेंगे। ये मिलता है एंड स्ट्रिंग से। एंड स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, यही एसिड होता है। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई मधुमक्खी वगैरह काट जाती है तो हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे क्या होता है, हमें दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर क्या गया, फॉर्मिक एसिड गया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा सलाह दी जाती है कि वहाँ पे आप कोई भी बेस का यूज़ करो, वहाँ पे उसको लगाने के लिए कोई भी बेसिक चीज़ होनी चाहिए वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, एसिड है। अगर हम कोई बेस का यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ करने से क्या होगा, एसिड और बेस क्या हो जाएंगे, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एसिड और बेस क्या हो जाएंगे, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब कोई भी एक्सेस एसिड हो जाता है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे स्टमक में है, एसिडिटी हो गया, तो मतलब एसिड ज़्यादा हो गया, वहाँ पे एसिड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम इनो पीते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बेसिक के नेचर का होता है। तो एसिड और बेस आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड और बेस आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड है जो हमारा, वो है हमारा CH3COH। CH3COH, देखो यहाँ पे COH, यहाँ भी COH, यहाँ पे H है, यहाँ पे H की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, या फिर हम इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होगा हमारा ये। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था हमारा मिथेनोइक एसिड, ये क्या होगा हमारा, इथेनोइक एसिड होगा। कहाँ मिलता है ये, हमें विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। विनेगर सुनना आपने, क्या बोलते हैं इसको, सिरका बोलते हैं। ठीक है, जो हम घर में यूज़ करते हैं चावल वगैरह बनाने के लिए, विनेगर का यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर विनेगर का यूज़ करना नहीं चाहिए। विनेगर का जो है वो बोन्स वीक हो जाती हैं उससे, तो जितना हो सके जो विनेगर है उसका यूज़ हमें कम से कम करना है। जैसे आप होटल्स के अंदर जाते हो, रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, तो आपने देखा ना, जो आपको सैलेड देते हैं, जो आपको अनियन देते हैं, वो अनियन कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। वो क्या होता है, वो उसको सिरके में डाल के रखते हैं, वो उसको विनेगर में डाल के रखते हैं। तो कभी भी आप जाओ तो विनेगर वाला आप जो अनियन है वो नहीं खाने आपने उसको नॉर्मल खाने हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ओवरनाइट उसको विनेगर में डाल के रखते हैं, उसमें चीनी भी डाल देते हैं, और तभी उसका जो कलर है, उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक सा कलर हो जाता है उसका। ठीक है, तो इसको अवॉइड किया करो खाना, क्योंकि जो विनेगर है उससे बोन्स वगैरह वीक हो जाते हैं। कम ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। थर्ड जो एसिड है, फर्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड, सेकंड क्या था हमारा, वो था हमारा एसिटिक एसिड। जो थर्ड एसिड है वो है हमारा COOH होल ट्वाइस। COOH होल ट्वाइस, नाम क्या इसका, ऑक्सैलिक एसिड। नाम क्या इसका, ऑक्सैलिक एसिड। कहाँ प्रेजेंट होता है, टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है। टोमेटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड एसिड। नेक्स्ट फोर्थ एसिड की बात करते हैं, वो है हमारा लैक्टिक एसिड। नाम सुना होगा आपने, लैक्टिक एसिड। अभी मैं आपको बताऊंगा उसका फॉर्मूला। लैक्टिक एसिड हमें बताएंगे, लैक्टिक टर्म कहाँ आती है, मिल्क के लिए आती है, कर्ड के लिए आती है। तो ये एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा मिल्क में, कर्ड के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ये मिल्क में, कर्ड में, जो डेयरी बेस्ड जो आइटम्स हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। कैसे याद रखना है आपने, कार्बन पे एक OH लगा, एक COOH लगा, एक H लगा, और एक क्या लगा, CH3 लगा। ऐसे इसको याद रखना है, फॉर्मूला याद ना भी रहे। कार्बन पे एक COH, एक OH, एक CH3 और एक H। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, देखो कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3, 3 कार्बन है तो C3। हाइड्रोजन कितने आए, पहले ऑक्सीजन लिखते हैं, ए ऑक्सीजन ये रहा, 2 ये रहे, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, O3। हाइड्रोजन 3 4 5 और एक 6, C3O3 H6। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा लैक्टिक एसिड। कहाँ, मिल्क में, कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, वो है C6H8O7। C6H8O7, इसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड। इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंजेस, जो मौसमी,
ये क्या होते हैं, ये सिट्रस फ्रूट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, लेमन्स के अंदर, ऑरेंजेस, उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है ये सिट्रस फ्रूट में, ठीक है। तो C6H8O7, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऑर्गेनिक एसिड है। इनके अलावा और भी है, मैलिक एसिड होता है। मैलिक का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैलिक कहाँ होता है, वो एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला ज़्यादा बढ़ेगा, फॉर्मूला याद नहीं रखना हमने, बस यहीं तक फॉर्मूले याद रखने हैं। आगे एसिड्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा याद नहीं करना, ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट है, 4-5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और ज़्यादा मैलिक एसिड याद करना है आपने। सोर्स भी याद करना है, एंडस्टिंग, विनेगर, टोमेटो, जो है एप्पल में मिलेगा हमें, और कहाँ मिलेगा हमें, सिट्रस फ्रूट, मिल्क में, कर्ड में, ठीक है। तो इनके याद भी रखना है। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि हमें डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट टाइप के एसिड मिलते हैं। एक हम मिनरल से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, वो अलग एसिड है। जो हमें ऑर्गेनिक होते हैं, प्लांट बेस्ड होते हैं, वो एसिड अलग होते हैं। ओके, देखो जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है एसिड्स के अंदर, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिसिटी क्या होती है, फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं बेसिसिटी। देखो बेसिसिटी होती है, मैंने आपको बताया ना, अरहेनियस के अकॉर्डिंग या फिर ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। अरहेनियस ने भी यही बात बोली, और ब्रोंस्टेड ने भी यही बात बोली कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड्स वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। कहाँ पे रिलीज करेंगे, वाटर के अंदर, एक्वस सोल्यूशन में वो रिलीज करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने देखा था कि HCl है, HCl एक H पॉजिटिव दे रहा था, HCl है तो एक H पॉजिटिव देगा। H2SO4 है, 2 H पॉजिटिव दे रहा है, H2SO4 2 H पॉजिटिव। ऐसे H3PO4 वो 3 H पॉजिटिव देगा, वो क्या देगा, 3 H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो डिफरेंट एसिड डिफरेंट H पॉजिटिव लूज करते हैं, कोई 1 करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, कोई ज़्यादा भी करता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो जो बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल इन एन एसिड, ठीक है। बेसिसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल इन एन एसिड। एक एसिड के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन हम रिप्लेस कर सकते हैं, कितने H पॉजिटिव आयन वो डोनेट कर सकता है। जैसे HCl A करेगा तो उसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1 हुई। ऐसे H2SO4 2 करेगा, उसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2 हुई। ऐसे H3PO4 3 करेगा, उसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 3 हुई, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या, ये नंबर है। कोई एक H पॉजिटिव लूज करेगा तो उसकी बेसिसिटी 1, कोई 2 H पॉजिटिव लूज करेगा तो उसकी बेसिसिटी 2, अगर कोई 3 करेगा, ऐसे 3 4 करेगा तो 4 होगी, ठीक है। तो उसी के बेस से हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। जो सबसे फर्स्ट है वो है हमारा मोनोबेसिक। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है हमारी, मोनोबेसिक। मोनो मतलब 1 होता है। मोनो मतलब क्या होता है, 1 होता है। मोनोबेसिक वो हमारा एसिड जो क्या करे, सिर्फ एक H पॉजिटिव क्या करे, रिप्लेस करे, H पॉजिटिव को रिलीज करे, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, ओनली 1 H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल। ओनली 1 H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल। वो एसिड होगा जो क्या करेगा, सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, जिसपे एक ही H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल होगा, ठीक है। जैसे हमारा HCl है, HCl को जैसे हम वाटर के अंदर डालेंगे तो हमें पता है कि HCl क्या देगा हमें, HCl से हमें एक H पॉजिटिव मिलेगा एक्वस, और साथ में क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, ठीक है। तो HCl के पास एक H पॉजिटिव रिप्लेसेबल था, तो उसने एक H पॉजिटिव क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा मोनोबेसिक होगा। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी 1 होगी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब देखो आप इसके उसमें देख रहे होंगे फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 और 1, यहाँ पे कितने 4 हाइड्रोजन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 4 के 4 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, 4 के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, जो ये वाला हाइड्रोजन है, सिर्फ यही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। बाकी 3 हाइड्रोजन सेम रहते हैं, उसको कुछ नहीं होता, वो सेम एज इट इज रहेंगे। सिर्फ ये हाइड्रोजन ही क्या होगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे
वाटर में डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, CH3COO नेगेटिव एक्वस, CH3CO नेगेटिव, यहाँ से क्या है H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, तो इसने भी क्या कि इसने भी एक H पॉजिटिव रिलीज किया, तो ये भी क्या हुआ हमारा मोनो बेसिक हुआ, ये भी क्या हुआ मोनो बेसिक हुआ। समझ आ गया। बाकी जो तीन है, तीन ये कभी भी नहीं करेगा, सिर्फ ये एक ही करेगा, क्योंकि जो एक है एक ही रिप्लेसेबल है, एक का ही बॉन्ड वीक है, बाकियों के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। ठीक है, जिसका बॉन्ड क्या होगा वीक होगा। ओके, तो ऐसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैंने HCl तो मैंने लिख दिया CH3COOH। ठीक है, और जैसे है हमारा HNO3 HI, HCl HI HBr सारे हो जाएंगे ये, और H3PO2 H3PO2। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये हमारे मोनोबेसिक होंगे, जिन जो क्या करेंगे, जो सिर्फ एक H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे तो 4 थे 4 कर सकता, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ये भी क्या करेगा, सिर्फ यही H पॉजिटिव रिप्लेस करेगा, ये वाला H पॉजिटिव रिप्लेस नहीं होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड क्या है वीक है, तो जो वीक बॉन्ड होते हैं वही क्या करते हैं H पॉजिटिव वहाँ से रिप्लेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है तो वो टूटेगा ही नहीं, वीक ही तो टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा मोनोबेसिक होगा, जिसकी बेसिटी कितनी होगी 1 होगी। ओके, सेकंड बात करते हैं। देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि जो बेसिसिटी है ना, बेसिसिटी को आपने बेस से कंफ्यूज नहीं होना कि बेसिसिटी बेस नहीं, बेसिसिटी एसिड की देखते हैं, बेसिसिटी किसकी देखते हैं हम, एसिड की देखते हैं। ऐसे एसिडिटी हम बेस की देखते हैं, रिवर्स होता है ये, बेसिसिटी की बात करेंगे हम एसिड की बात करेंगे। ठीक है, और जो एसिडिटी की बात करेंगे बेस की बात करेंगे। ओके, तो ऐसे जो हमारा सेकंड हमारा डाई बेसिक। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब 2, डाई मतलब क्या होता है 2, जहां पर क्या हो 2 H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल हो। ठीक है, ओनली 2 H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल, जहां पर क्या हो, जहां पर 2 H पॉजिटिव आयन क्या हो रिप्लेसेबल हो, जहां पर 2 H पॉजिटिव आयन रिप्लेस करे, वो क्या होता है हमारा डाइबेसिक। जैसे हमारा H2SO4 है, H2SO4 को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या करेगा, यहां से 2 H पॉजिटिव मिल जाएंगे हमें, 2 H पॉजिटिव मिलेंगे ना यहाँ से, और साथ में क्या मिलेगा हमें, सल्फेट मिलेगा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा डाई बेसिक हुआ। ठीक है, जैसे इसके और एग्जांपल में लिखूं, H2SO4 तो है ही है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल H3PO3, H3PO3। ठीक है, देखो H3PO2 क्या था, जिसमें एक H पॉजिटिव जा रहा था, H3PO3 के अंदर 2 जाएंगे, H3PO4 के अंदर 3 जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे डाइबेसिक के कुछ एग्जांपल हो गया। ओके, एक आप इसके अंदर H2CO3 भी कर सकते हो, H2CO3 एक्सेट्रा, और कार्बोनिक एसिड, इसमें भी 2 H पॉजिटिव, दोनों क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे डाइबेसिक। ऐसे हम बात करेंगे ट्राइबेसिक की। ट्राइबेसिक क्या होगा, ओनली 3 H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल, जहां पर क्या होंगे 3 H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल होंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है H3PO4, H3PO4 को वाटर में डालोगे तो क्या देगा, यहाँ से 3 H पॉजिटिव, तो तीनों को तीनों दे देगा, ये एक्वस, प्लस फॉस्फेट है PO4 2 नेगेटिव, ये भी क्या होगा एक्वस होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा ट्राई बेसिक होगा। देखो आप देख रहे होंगे H3PO4 ट्राई बेसिक है, इसके अंदर एक O खत्म हो गया, कम हो गया, H3PO3 बन गया, तो ये क्या होगा डाइबेसिक हो गया। इसमें से एक O और कम हो गया, तो ये क्या बन गया, ये हमारा मोनोबेसिक बन गया ये। ठीक है, तो H3PO2 मोनोबेसिक है, H3PO3 डाइबेसिक है, H3PO4 ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्राई बेसिक है। ठीक है, ऐसे ही हमारा H3BO3 है, H3BO3 में हमें 3 H पॉजिटिव दिखते हैं, पर नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे आएगा, हमारा मोनो बेसिक के अंदर आएगा। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिटी। कोई अगर एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो मोनो बेसिक, 2 करेगा तो डाइबेसिक, 3 करेगा तो ट्राई बेसिक होगा। ठीक है, ऐसे ज्यादा करेगा तो ज्यादा भी होगा वो, पर ज्यादातर हम इन्हीं कॉमन एसिड की बात करते हैं, और इन्हीं कॉमन एसिड को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ओके, तो सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ओके, जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर 3, वो है ऑन द बेसिस
ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ के बेस पे भी हम एसिड को कैटेगराइज करते हैं। देखो मैं पहले आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रेंथ का, ये आपको समझ आना चाहिए। लेट्स से कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, आपकी पूरी टेंशन होनी चाहिए। मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, मैंने 100 मॉलिक्यूल्स को मैं वाटर में ऐड किया, मैंने 100 मॉलिक्यूल्स को क्या किया, मैंने वाटर के अंदर डाल दिया। अब क्योंकि वो एसिड है, एसिड है तो वाटर में जाके क्या करेंगे, एसिड है तो वाटर में जाके डिसोसिएट होंगे, हमें H पॉजिटिव आयन देंगे, हमें क्या देंगे, प्रोटॉन देंगे हमें वो, ठीक है। तो जो एसिड क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। अब लेट्स से कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है। अब अगर 100 मॉलिक्यूल में से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कभी भी डिसोसिएट नहीं होते, सारे के सारे मॉलिक्यूल कभी भी H पॉजिटिव नहीं देते, 90 से ज़्यादा क्या हो गए, वो डिसोसिएट हो गए हैं, 90 से ज़्यादा क्या हो गया, वो डिसोसिएट हो गए, 90 से ज़्यादा ने क्या करा, H पॉजिटिव दिया, बाकी 10 एक ऐसे रह गए, 10-5 ऐसे रह गए, 90 से ज़्यादा ने वो क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए हैं, ठीक है। तो वो तो होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जो ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने डाला 100 मॉलिक्यूल्स, 100 में से मेरे को 20 ही क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं, 100 में से 20 क्या हुए, डिसोसिएट है, बाकी 80 के 80 सेम है, 80 डिसोसिएट नहीं हुए, 80 में 80 ने H पॉजिटिव आयन नहीं दिए, तो वो क्या होंगे, हमारे वीक एसिड होंगे, वो क्या होंगे, हमारे वीक एसिड होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको समझ आना चाहिए। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो है हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, वो एसिड होंगे जो क्या करेंगे, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड्स which are almost completely dissociate in their aqueous solution known as strong acid। उसको क्या बोलेंगे, हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जो क्या होगा, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट का मतलब है कि ब्रेक डाउन होना, डिसोसिएट का मतलब है कि H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, देखो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, HNO3 ये भी क्या है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HClO4 ये भी हमारा एसिड है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। HI ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो मेजर आपने 3 एग्जांपल याद रखने हैं, HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है। अब जैसे HCl है, HCl में वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने के बाद क्या होगा, H पॉजिटिव देगा और साथ में क्या देगा, साथ में हमें देगा Cl नेगेटिव, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। तो ये कैसा एसिड हुआ, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। अब 100 मॉलिक्यूल से 100 में से हमें मोर देन 90% मिल गया है, 95 मिल गए हैं, 100 भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा हम वाटर हो तो 100 भी मिल सकते हैं हमें, ठीक है। कम वाटर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो एसिड क्या होगा, वो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड एसिड है वो है वीक एसिड। वो क्या है, वीक एसिड। अब वीक एसिड नाम इससे जैसे वीक मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, क्लियर। सो इफ एनी एसिड partial dissociate in their aqueous solution known as weak acid, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। वो एसिड जो क्या होगा, जो पार्शियल डिसोसिएट होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल है CH3COH, ये क्या, इसका नाम क्या था, इसका नाम हमने किया था एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या था, एसिटिक एसिड था। अब देखो जो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड के अंदर हम क्या इसको किस में ऐड करेंगे, वाटर के अंदर ऐड करेंगे। वाटर के अंदर ऐड करने के बाद हमें क्या देगा, CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस देगा, ठीक है। अब वही बात है कि लेट्स से कि इसके हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इससे क्या हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं। शुरू में ये 100 थे, अभी मैंने उसको ऐड ही नहीं किया वाटर में, अभी मैंने इसको वाटर में ऐड ही नहीं किया। शुरू में कितने थे, 100 थे, बाद में क्या हुआ, 100 में से लगा लो कि 20 डिसोसिएट हो गए, तो कितने बच गए यहाँ पे, 80 बच गए।
100 में से क्या हो गया, 100 में से 20 डिसोसिएट हो गया, मतलब हमें 20 में तो ये मिल गया, हमें 20 तो हमें ये मिल गया है, और 80 क्या मिले, 80 ये मिले हैं, ठीक है। तो 100 में से 20 गए, 80 नहीं गए, 80 सेम ऐसे कैसे हैं, 80 सेम ऐसे कैसे हैं, 20 ऐसे हैं, ठीक है। तो ये एसिड क्या हुआ, ये एसिड हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, ये एसिड हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वीक एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑलमोस्ट जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, वो ऑलमोस्ट हमारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो आप ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर। वो क्या होंगे, जो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होंगे, वीक एसिड है वो, ठीक है। वो कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो क्या होते हैं, पार्शली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। पर जो कुछ मिनरल बेस्ड एसिड है जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HI, ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब 100 में से 100 के ऑलमोस्ट 100 क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ये 100 नहीं होंगे, ये क्या होंगे, कम होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, ये कभी भी 100 डिसोसिएट नहीं होंगे, 90 से ज़्यादा होंगे ही नहीं, मतलब ये 20-30 तक रहेंगे, और ये हमेशा 90 से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ये सिर्फ 20-30 तक रहेंगे, ये 90 से ज़्यादा होंगे ये, ठीक है। तो ये जो हमने जो कैटेगरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पे हम कैसे एसिड को कैटेगराइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पार्शली डिसोसिएट हो वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। ओके, जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर 4, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे कैसे हम एसिड को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। देखो जो कंसंट्रेशन के बेस पे हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि एक हमारा सोल्यूट होता है, क्या होता है, हमारा सोलवेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लगा के चलो कि जो हमारा सोलवेंट है वो वाटर है, और जो सोल्यूट है वो क्या है, हमारा एसिड है, ठीक है। वाटर हमारा सोलवेंट है, और जो हमारा एसिड है वो क्या है, हमारा सोल्यूट है, ठीक है। अगर हम एसिड को बहुत ज़्यादा डाल दें, अगर हम एसिड को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डालेंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा कैसा बनेगा, कंसनट्रेटेड बनेगा। हमारा सोल्यूशन कैसा बनेगा, कंसनट्रेटेड बनेगा। अगर हम एसिड को कम डालेंगे तो ऐसे जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के बेस से हम दो तरह के से एसिड को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, वो है हमारा डाइल्यूट एसिड, और सेकंड जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। सेकंड हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं। डाइल्यूट एसिड वही होगा जहां पर जो एसिड है, एसिड हमारा सॉल्यूशन के अंदर कम प्रेजेंट है, जो एसिड हमारा सॉल्यूशन के अंदर क्या है वो कम प्रेजेंट है, ठीक है। सो इफ लेस अमाउंट ऑफ acid is present, if less amount of acid is present in their solution, in their aqueous solution, known as dilute acid, ठीक है। डाइल्यूट मतलब जहाँ पे क्या है, जहाँ पे सोलवेंट हमारा ज़्यादा है, सोल्यूट क्या हमारा, सोल्यूट कम है, देखिए वो क्या होगा, हमारा डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड क्या होगा, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट in their aqueous solution, known as concentrated acid. उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूजन क्या होते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक एक अलग कंसेप्ट है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एक हमारा अलग कंसेप्ट है। स्ट्रॉन्ग और वीक है कि वो एसिड हमारा कितना डिसोसिएट हुआ या फिर नहीं हुआ, वो एक अलग कंसेप्ट है। और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या, हमने उसको कितना अमाउंट वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, लेट्स से कि हमारे पास इसके अंदर 10 ग्राम हमारे पास H2SO4 है, और इसके अंदर 90 ग्राम क्या है, हमारे पास 90 ग्राम हमारे पास वाटर है,
अब एसिड क्या, एसिड कम है और वाटर क्या, वाटर ज़्यादा है, एसिड कम है वाटर क्या ज़्यादा, तो ये एसिड कैसा होगा, ये एसिड हमारा होगा डाइल्यूट एसिड होगा, ये एसिड कैसा होगा, डाइल्यूट एसिड। वही मैं इसको चेंज कर दूँ कि अगर हमारे पास 90 ग्राम H2SO4 हो और 10 ग्राम क्या हो हमारे पास, 10 ग्राम सिर्फ H2O। अब यहाँ पे एसिड क्या है, एसिड बहुत ज़्यादा है, वाटर क्या है, वाटर कम है, तो ये एसिड कैसा होगा, ये एसिड हमारा कंसनट्रेटेड होगा। तो ये एसिड कैसा होगा हमारा, ये हमारा डाइल्यूट एसिड होगा। तो ये हमारा डाइल्यूट एसिड है, ये क्या हमारा कंसनट्रेटेड एसिड है, ठीक है। अब देखो जो वीक और जो स्ट्रॉन्ग है वो अलग कंसेप्ट है, और जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड ये हमारा अलग कंसेप्ट है। कोई भी एसिड हमारा डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसनट्रेटेड भी हो सकता है, कोई भी एसिड। अब एसिटिक एसिड लो, एसिटिक एसिड में अगर मैं कम अमाउंट में ले रहा हूँ तो डाइल्यूट है, अगर एसिटिक एसिड में ज़्यादा अमाउंट में ले रहा हूँ वो क्या है, कंसनट्रेटेड है। कोई मर्जी एसिड ले लो, कोई मर्जी एसिड हमारा डाइल्यूट भी हो सकता है, कोई मर्जी एसिड हमारा कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। पर जो स्ट्रॉन्ग और जो वीक का कंसेप्ट है वो बिल्कुल फिक्स है। कुछ एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड हमारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड डिसोसिएट होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड डिसोसिएट नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो हमारा वीक एसिड होगा, ठीक है, समझ आया। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एक अलग कंसेप्ट है, और वीक और जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या है, हमारा अलग कंसेप्ट है। कोई भी एसिड, कोई मर्जी एसिड है हमारा डाइल्यूट भी हो सकता है और वो कंसनट्रेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर, नोट करके ये बात लिख भी लो, एनी एसिड कैन बी, एनी एसिड कैन बी डाइल्यूट और या फिर एंड कंसनट्रेटेड। एनी एसिड कैन बी डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड, हमारा कोई भी एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है और वो हमारा कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। कोई मर्जी फर्क नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो वीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक और जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड को आपको मिक्स नहीं करना। जो स्ट्रॉन्ग और वीक है वो अलग कंसेप्ट, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या है वो हमारा एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सोल्यूट हमारा कम अमाउंट में ऐड करेंगे तो डाइल्यूट बनेगा, अगर सोल्यूट हम ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, कंसनट्रेटेड बनेगा। बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे कोई डिसोसिएशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई H पॉजिटिव देगा उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कम एसिड डालेंगे तो डाइल्यूट, ज़्यादा डालेंगे तो क्या बनेगा, वो कंसनट्रेटेड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी 4 क्लासिफिकेशन हमने की है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ऐसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेस की करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।